अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, घर असेट है या लायबिलिटी, तो 90% लोग तुरंत जवाब देंगे। आप भी, तुम भी जवाब दोगे असेट। लेकिन रिच डैड ने कहा था, हर वो चीज़ जो असेट दिखती है एक्चुअली में वो असेट नहीं होती है। जो तुम मानते हो कि ये चीज़ असेट है, बट वो लायबिलिटी भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि असेट और लायबिलिटी सेम हो। तो आज एपिसोड नंबर 7 में हम यही बात करेंगे कि असेट और लायबिलिटी को कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे तुम पहचान सकते हो कि ये चीज़ असेट है और तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना है अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। जब मैंने ये पहली बार सुना था, कि जब मुझे किसी ने कहा था, तो कि ये सुनी सुनाई बातें होती हैं या कोई सालों पहले सिखाई जाती है, क्योंकि हमेशा हम लोग कोई चीज़ काल्पनिक रूप से मान लेते हैं और कोई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग घर तो असेट है, ठीक है। लेकिन रिच डैड ने क्या कहा था, लेकिन जो मुझे जिसने मुझे गाइड किया था उसने कहा था कि आखिर क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे। एक दिन मैं अपने डैड से पूछता हूँ कि आखिर असेट क्या होता है। मैंने सोचा कि वो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डिफिनेशन देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, और वही लाइन इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल, स्टोरी का सबसे पावरफुल लेसन है। असेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों हर चीज़ें, हर पहली चीज़ सोना नहीं होती, ये तुम अच्छे से जानते हो। तो एक्स फैक्टर यही है। अब मान लो तुमने एक बाइक खरीदी, क्या बाइक असेट है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, बट असेट नहीं है, क्योंकि बाइक आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रही है, आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। चाहे पेट्रोल हो, सर्विस हो, मेंटेनेंस हो, कुछ चीज़ें हैं जो वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं, मतलब पैसा बाहर जा रहा है। बट मेरे डैड के हिसाब से बाइक लायबिलिटी है, और हम लोग के हिसाब से बाइक लायबिलिटी है। अब मान लो तुमने एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो हर महीने इनकम को जनरेट कर रहा है, इनकम को ग्रो कर रहा है। अब क्या हो रहा है, पैसा अंदर आ रहा है, पैसा आ तो नहीं रहा है ना, भले से वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में अगर लग रहा है। लाइक अगर आप कोई भी माल भी खरीद रहे हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपका लायबिलिटी नहीं है। मेरे फादर जो है वो कहते हैं कि अमीर लोग पहले असेट खरीदते हैं, बाद में लायबिलिटी खरीदते हैं। अब वो लायबिलिटी उतनी ही ओन करते हैं जितना कि वो असेट के ऊपर ना जाए। असेट ज़्यादा होगा तभी आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो करेगी। यही मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती करता है। जैसी सैलरी बढ़ती है वो नए नए फोन्स, नए नए बाइक्स, नई लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है, लेकिन वो असेट को अपग्रेड नहीं करता, वो असेट पे काम नहीं करता। इसी वजह से आज भी मिडिल क्लास है और रिच होता चला जा रहा है। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि अमीर बनना सबसे बड़ा गेम नहीं है, वेल्थ को अपने हद तक टिकाए रखना ये बड़ी बात है। अमीर बनना आसान है, बट अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अमीर बनना है या अमीर बने रहना है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग वाली बात है, अगर तुम समझ गए तभी तुम आगे कुछ कर सकते हो। और अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें असेट बिल्डिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि असेट बिल्डिंग ही तुम्हें लाइफ में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा, जो तुम्हें ग्रो करने में, काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करने में, अपने आप को मेच्योर करने में हेल्प करेगा। लेकिन एक और सवाल है, आखिर अमीर लोग कौन सा असेट खरीदते हैं जो उनको और अमीर बनाता है, और मिडिल क्लास ऐसी कौन सी चीज़ है जो असेट के बारे में नहीं समझ पाता है और गलती कहाँ करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे टिके रह जाता है। एपिसोड 8 में हम इसी चीज़ को विथ एग्जाम्पल साथ देखेंगे। आने वाले 8वें एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आखिर कौन सा असेट हमें खरीदना चाहिए, वो मैटर करता है। आइए हम समझेंगे एपिसोड 8 में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।